हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं गाइज, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो को हमारे बहुत प्यार दिया आप लोगों का, इसलिए तहे दिल के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं गाइज, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। ठीक है, तो चलिए गाइज फिर आज के सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। झारखंड पुलिस के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन गाइज, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, पहला सवाल है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी हृदय। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए अध्यक्ष राज्यसभा का, बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 52 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी सही जो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन या ऑप्शन डी एसोसिएशन या संघ यानी कि यूनियन बनाने का अधिकार। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 53 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यानी कि निजता का अधिकार। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? ऑप्शन ए आर्टिक वृत्त, ऑप्शन बी विषुवत वृत्त, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 54 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी सही जो होगा विषुवत वृत्त। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल यानी कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई यानी अब तो मुंबई हो गया, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 55 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बम्बई अब मुंबई कहलाता है ना। चलिए अगला सवाल है 56, बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। ऑप्शन एक तरफ बांध है जो ऑप्शन एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी है। तो बताइए कि ऑप्शन ए में बोलता है कि गांधीनगर महानदी, बी बोलता है जयकड़ावाड़ी सतलज नदी, सी बोलता है भाखड़ा गोदावरी नदी, हीराकुंड चंबल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। आंसर जो है आप लोग के पास कूट में आंसर देना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कहने का तात्पर्य होगा ए का हो जाएगा गांधी सागर जो हो गया गोदावरी नदी। ठीक है, जाकियावाड़ी हो गया आपका महानदी, भाखड़ा नांगड़ हो गया आपका चंबल नदी, और नहीं भाखड़ा नंगल हो जाएगा गाइज सी का आपका हो जाएगा चंबल नदी, और हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका सतलुज नदी। ठीक है, हीराकुंड बांध हो जाएगा सतलुज नदी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 56 का, याद रखिएगा। तो चलिए 56 क्वेश्चन नंबर हो चुका है गाइस। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी कंपाल कुंडला, ऑप्शन सी है द कोर्ट डांसर, ऑप्शन डी चित्रांगदा। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 57 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब चित्रांगदा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग यानी कि लवंग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी तने से, ऑप्शन सी जड़ यानी मूल से, ऑप्शन डी पुष्पकली से। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 58 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा पुष्पकली से। अगला जो सवाल है गाइज क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ
राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 59 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू या कसावा, टेपियोका या अनानास की खेती करना शुरू किया था? ऑप्शन ए पैसिफिक द्वीप समूह, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा पैसिफिक द्वीप समूह से। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोणांक यानी कि आयाम, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी गुणवत्ता, ऑप्शन डी वेग। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 61 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों, आवृत्ति से। चलिए अगला जो सवाल है 62 का, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन डी चोरी चौरा कांड। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 62 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा जालियांवाला बाग त्रासदी। चलिए अगला जो सवाल है गाइस क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, ऑप्शन सी है अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास कंबल या वसुमित्र। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 63 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी सही जो होगा नागार्जुन अश्वघोष या वसुमित्र। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 64 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइएगा, है ना। ऑप्शन ए है जतिन दास सितार वादक, परवीन सुल्ताना चित्रकारी से, उसके बाद प्रदोष दास गुप्ता हिंदुस्तानी संगीत और उस्ताद विलायत मूर्तिकार। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर जो है आप लोग को कूट में देना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों जी, मिला लीजिए। इसका सही जवाब होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब हो गया जतिन दास जो है चित्रकारी से संबंध है दोस्तों। उसके बाद है आपका परवीन सुल्ताना जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। उसके बाद है प्रदोष गुप्ता, ठीक है, प्रदोष गुप्ता जो है आपका वो आपका मूर्ति कला से संबंधित है और उस्ताद विलायत खान जो है आपका सितार वादक से संबंधित है। तो ठीक है आप लोग समझ गए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रांड मास्टर बन गया है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, और बी है दिव्येंदु बरुआ, ऑप्शन सी है पेंडियाला हरिकृष्ण, ऑप्शन डी है प्रवीण थिप्से। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 66 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही जो होगा पेंडियाला हरिकृष्ण। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल यानी कि उदासीन रागी, ऑप्शन डी है लसिका कोशिकाएं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 67 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? ऑप्शन ए पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 68 का?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा आउट ग्रंथि। चलिए अगला जो सवाल है 69 का, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन बी है सोडियम वाष्प तथा नियान, ऑप्शन सी है पारद वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन डी है पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 69 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा पारद वाष्प तथा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो वधीर यानी कि बहरा था। ऑप्शन ए बीथोवन एलवी, ऑप्शन बी है बाख जेएस, ऑप्शन सी है रिचर्ड स्ट्रॉस, ऑप्शन डी है जोहान्स ब्रांस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 70 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा यानी कि बीथोवन एलवी। चलिए अगला जो सवाल है 71 का, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि रिजर्व है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है पेंच, ऑप्शन डी है कार्बेट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 71 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों नागार्जुन। चलिए अगला जो सवाल है 72, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है। ऑप्शन ए 500 रुपया, ऑप्शन बी 100 रुपया, ऑप्शन सी 50 रुपया, ऑप्शन डी 5 रुपया। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 500 रुपया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 100 रुपये का, है ना। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों ने राज्य की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया था। ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर के अधीन यूके, ऑप्शन बी CIS में रूस, ऑप्शन सी मैक्सिको या अर्जेंटीना या ब्राजील, ऑप्शन डी है इटली, फ्रांस या मलेशिया। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 73 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों, यानी कि मार्गरेट थैचर के अधीन यूके। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यानी पशु है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी सुकरात। तो बताइए 74 का सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ऑप्शन ए प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को, ऑप्शन सी प्रारंभिक संगठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 75 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को। चलिए अगला जो सवाल है 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है। ऑप्शन ए बिरला औद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की, ऑप्शन डी है BHUIT वाराणसी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 76 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि IIT रुड़की। अगला जो सवाल है 77 है, पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है। ऑप्शन ए अरुण नेत्रवली, ऑप्शन बी है सबीर भाटिया, ऑप्शन सी है C कुमार पटेल, ऑप्शन डी है विनोद धाम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 77 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही होगा सबीर भाटिया। अगला जो सवाल है 78 का, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 78 का।
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है। ऑप्शन ए आवक पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है पैडेड इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना, ऑप्शन सी व्यापार मेलों का आयोजन करना, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 79 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, पैड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 है, सहतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। ऑप्शन ए मियां तानसेन, ऑप्शन बी बेजू बाबरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खां। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 80 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को। और 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतर राज्य परिषद। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 81 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, वित्त आयोग। अगला जो सवाल है 82 का, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। मुंबई गोवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ऑप्शन बी नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 82 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगला जो सवाल है 83 का, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन ए वर्नर वान ब्राउन, ऑप्शन बी जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, ऑप्शन सी हार्वर्ड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 83 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा वर्नहर वॉन ब्राउन। चलिए अगला जो सवाल है 84 का, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिसमें होकर से वह बह रही है। एक तरफ शहर एक तरफ नदी, और रोटरडम, सेन, पेरिस, पोटोमेक, बुडापेस्ट, राइन या वाशिंगटन डेब्यू। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 84 का। आंसर कूट में देना है दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कहने का मतलब है रोटरडम जो है राइन नदी के किनारे है, रोटरडम जो है राइन नदी के किनारे है, और आपका पेरिस जो है आपका सेन नदी, उसका बुडापेस्ट जो है दोस्तों आपका डेनब्यू, और वाशिंगटन और पोटोमेक। ये सही जवाब था। अगला जो सवाल है गाइस 85 का, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहां भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकी प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो 85 का सही जवाब बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फिजी। चलिए अगला सवाल है 86 का, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 46। चलिए अगला जो सवाल है 87, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा यानी कि बम्बई यानी मुंबई। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी गया। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 88 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा गया। चलिए अगला जो सवाल है 89 नंबर क्वेश्चन, वीडियो टेप का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए रिचर्ड जेम्स ने, ऑप्शन बी चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, ऑप्शन सी पीटी फर्न्सवर्थ ने, और ऑप्शन डी जॉर्जेस द मैस्ट्राल ने। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 89 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा यानी कि चार्ल्स गिन्सबर्ग ने।
चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोर्टल, ऑप्शन बी वोर्टल, ऑप्शन सी होम पेज, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 90 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा वेबसाइट। तो ओवरऑल आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है गाइस। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस आप लोगों का तहे दिल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया गाइस। चलिए इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।